हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट सिलेबस ICAI ने रिलीज़ कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रिलीज़ कर दिया है। तो ये मेरे चैनल पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जनवरी 2025 एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 3 मंथ्स में मैं आपको सारा कोर्स कैसे करना है वो बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, उसके बाद पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉज, उसके बाद है पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वेश्चन पेपर नंबर 4 में क्या है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बच्चों अभी तक शायद आपके पास बुक्स आ भी गई होंगी और उसमें इंडेक्स में सिलेबस भी गिवन है, नो डाउट। तो फिर भी मैं आपको सिलेबस ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक ये ब्रॉड लाइन मिल जाए कि क्या जो आपकी तैयारी चल रही है वो ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही। यदि आपने अभी स्टार्ट की है या 2-3 महीने हो गए आपको स्टार्ट किए हुए, तो अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम रह गया है। तो मेरे साथ लग जाइए और अपने सिलेबस को एक बार रिकनसाइल कर लीजिए, कितना हो गया कितना रह गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के सिलेबस की डिस्कस करेंगे। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। तो ये तो सारा +1 वाला चैप्टर है बच्चों, सारी +1 के थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें आ जाएंगे, जिसमें यूनिट नंबर 1 में है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 2 में अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, यूनिट नंबर 3 में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, यूनिट नंबर 4 में कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यूनिट नंबर 5 में अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूनिट नंबर 6 में क्या आ रहा है अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और यूनिट नंबर 7 में क्या आ रहा है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 है वो किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग प्रोसेस से। और ये भी सारा पोर्शन आपने +1 में किया हुआ है, उसको गो थ्रू कर लीजिए अच्छी तरीके से। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज भी, उसके बाद यूनिट 2 में लेजर्स हैं, यूनिट 3 में ट्रायल बैलेंस है, यूनिट 4 में सब्सिडरी बुक्स हैं, यूनिट 5 में कैश बुक है, यूनिट 6 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इन्वेंट्रीज आपके लिए नया चैप्टर है, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से देख के ये चैप्टर एक बार समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें का कुछ पोर्शन मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो +1 वाला है, सिर्फ 2-3 मेथड जो नए हैं वो आप अपनी बुक से देख लेना जो भी गिवन है। अगर उसमें से समझ नहीं आ रहे तो मेरे चैनल पर आप ये चैप्टर्स देख सकते हो। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बच्चों ये पहले चैप्टर +1 के कोर्स में था, शायद आपने ये किया हो, और अगर नहीं किया हुआ तो आपको ये करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, चैप्टर नंबर 7, जिसमें आप बनाओगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। ये तो +1 में था, ये आपके लिए नया हो सकता है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ NPO, ये +2 में था, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको ये करना पड़ेगा। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अगेन ये +1 वाली बुक में से चैप्टर है। और ये चैप्टर नंबर 10, ये तो सारा ही +2 वाला है, जिसमें पार्टनरशिप और LLP अकाउंट्स बनाने हैं हमने। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और यूनिट 2 में हमारा आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, यूनिट 3 में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यूनिट नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यूनिट नंबर 5 डेथ ऑफ ए पार्टनर, और उसके बाद यूनिट नंबर 6 में क्या आएगा आपका, यूनिट नंबर 6 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLPs। और अब उसके बाद क्या है बच्चों चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 फिर सारा ये +2 वाला, कुछ पोर्शन +2 वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट यूनिट 1, ये भी +2 में था। इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये दोनों +2 में थे। अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इशूज़, ये नया पोर्शन आपके लिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये पोर्शन +2 में नहीं था, ये पोर्शंस आपके लिए नए हैं और ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा सिलेबस था जो आपको
एग्ज़ाम 2025 जनवरी के लिए आना है, तो इस बार एक बार सारा इस सिलेबस को मिला लीजिए, कोई चीज़ आपकी छूट तो नहीं गई, कोई रह तो नहीं गई, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पे देख के इस अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बावजूद भी इस सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।